आज एसपी साहब और मैंने ये सीताबावड़ी एरिया का विजिट किया है और हम लोगों ने ये 2-3 जगहों को आइडेंटिफाई किया, देखा है कि यहाँ पर हमें फर्दर किस तरीके से चीज़ों को डेवलप करना है ताकि जो पहले घटनाएं हुई हैं उस तरह की घटनाएं कभी पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, लाइट की व्यवस्था करना और साथ में यहाँ पर ये भी विचार चल रहा है कि एसएएफ की बैरक जो है यहाँ पर बन जाए ताकि एक परमानेंट पुलिस व्यवस्था यहाँ पर हो। उसके लिए एसपी साहब काम कर रहे हैं उसको। और साथ में ये जो ट्रंच है उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से वृक्षारोपण की बात भी आ रही है। तो कुल मिलाकर के एक इंटीग्रेटेड एफर्ट इस तरह का किया जाना है जिससे कि इस तरह की घटनाएं जो पहले हुई हैं गौकशी वगैरह की घटनाएं, उन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। तो दिशा में लगातार सराहनीय प्रयास कर रही और हम लोग उनको पूरा सहयोग प्रशासन का उसमें रहे गई थी। फिर यहाँ पे तो किस तरह से फ़ायदा मिलेगा ताकि किसी प्रकार की घटना? कुल मिला के फोकस इसी बात पर है कि इस पूरे एरिया में मूवमेंट बढ़ाया जाए पुलिस का। न्यू दमोह में यूजुअली बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं अपराध से जुड़ी हुई और एरिया सेक्लूडेड है, पुलिस का मूवमेंट कम है, आम आदमी का मूवमेंट भी कम ही होता है। तो उसी के लिए आज ये हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे कि इस प्रकार की जो भी अवैधानिक गतिविधियाँ होती हैं उनको रोकने के लिए क्या प्रयास करना है। तो उसको कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं और प्रयास ये है कि अगले 1 हफ्ते में उसको हम लोग फाइनलाइज करके यहाँ पर चीज़ें इस्टेब्लिश कर देंगे। पूर्व में यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया था, साथ ही एक नई चौकी की बात भी कही गई थी। अब प्रशासन के द्वारा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। विशेष शस्त्र पुलिस यहाँ पर मौजूद रहेगी, ऐसा बताया गया है। न्यू दमोह में चलने वाली अनैतिक गतिविधियों पर भी अंकुश होगा, साथ ही बड़ा एक्शन अपराधियों के विरुद्ध यहाँ पर लिया जाने वाला है। अब अपराधियों की खैर नहीं होगी जो गौकशी में लगे रहते हैं। दमोह के मारूताल बाईपास के समीप वृक्षों का कत्लेआम कर दिया गया। 1-2 नहीं बल्कि 25 वृक्षों को यहां पर काट दिया गया, वह भी बिना किसी परमिशन के। इस बात की शिकायत दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से की गई, जिसके बाद राजस्व अमला यहाँ पर पहुंचा, वन विभाग का अमला भी यहाँ पर पहुंचा। जांच की गई तो जांच में जो पंचनामा तैयार किया गया है उसमें बताया गया है कि ये जो खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है ये डॉक्टर संजीव सिंघई तथा राजेश जैन का है। इसमें कुछ निजी एवं शासकीय भूमि है। यहाँ पर जो वृक्ष लगे थे यूकेलिप्टस के, उन्हें काटा गया है। लगभग 1 ट्रक लकड़ी को भी जब्त करके वन विभाग को सौंप दिया गया है। यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे थे उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ जो मजदूर हैं 425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनके द्वारा लकड़ी को खरीदा गया है और वृक्षों को काटा गया है।
मजदूरों के द्वारा अपने बयान भी दिए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर संजीव सिंघई के द्वारा पैसा लिया गया है और उसके बाद 425 रुपये के हिसाब से ये जो लकड़ी है उन्हें दी गई है। आइए हम आपको सुनाते हैं। कहाँ क्या काम कर रहे थे यहाँ आप? मजदूरी जैसे कर रहे थे, लकड़ी कटा रहे थे, काट रहे थे, पेड़ काट रहे थे? कटवा रहे थे। कौन कटवा रहा था, किसके आदेश पे काट रहे थे? डॉक्टर संजीव सिंघई साहब के पेड़ कटवा रहे थे हम लोग। इसकी कोई परमिशन दी उनने आप लोगों साहब को? ने कहा था कि काट लो, डॉक्टर साहब ने हमने लगा दे, आदमी कटाने लगे थे हम देख। कितने रुपए क्विंटल में काट रहे थे? 425 रुपये क्विंटल में आप लोग काट रहे थे। अभी तक कितनी लकड़ी काट चुके हो? अभी तक बस यही है, शुरू हुआ था, पहली बार फर्स्ट में किया, फर्स्ट में हो गया ऐसे काम। अच्छा, इसकी कोई परमिशन लिया आप लोगों ने पेड़ काटने की डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से हमने कहा था कि लगा दे, कहा था कि लगा लो, आप काट लो, बस इतनी बात हुई, हमने आदमी काट दिया। कितने पैसे दिए थे आपने डॉक्टर साहब को? हमने अभी उन्हें दे दिया था थोड़ा बहुत, 20,000। 20,000 रुपये दे दिए। ये वो पंचनामा है जिसमें लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, ऐसा इस पंचनामा में लिखा गया है। बावजूद इसके यहाँ पर वृक्षों को काटा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्य सड़क है उससे 70 फीट तक किसी भी प्रकार के वृक्षों को नहीं काटा जाता है, लेकिन उसे भी काट दिया गया। इस संबंध में जिला व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष संजय यादव के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। मामला है, आज सुबह मुझे जानकारी लगी कि यहाँ पे तहसीलदार जी और RI जी और पटवारी जी वगैरह सभी डॉक्टर संजीव सिंघई की ज़मीन पर खड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने जानकारी प्राप्त करी कि क्यों, तो पता लगा कि डॉक्टर संजीव सिंघई ने किसी व्यक्ति को 425 रुपये क्विंटल के हिसाब से पेड़ काटने का ठेका दिया था। तो उसी की जब्ती तहसीलदार महोदय जी RI जी ने बनाई है और फॉरेस्ट के भी अधिकारी आए हुए उनको सुपुर्दी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब भी आए हुए थे तो उनका कहना था कि हमारे पास तो अभी कोई परमिशन है नहीं। अब उन्हें अभी वर्तमान में तो कोई परमिशन दिखाई नहीं। वही सरकारी ज़मीन के भी पेड़ कटे हैं, क्योंकि 70 फुट छोड़ के सरकारी ज़मीन के बाद प्राइवेट लैंड शुरू होती है। तो जो आगे कटे हुए पेड़ डले आपके सामने नज़र आ रहे हैं, लगभग 2 से 3 ट्रक है। और जैसे ही हम लोग आए थे उस समय एक ट्रक भर के जा चुका था यहाँ से। इस संबंध में हमने जब दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचा से चर्चा की तो उनका कहना है कि शिकायत आई थी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लकड़ी को जब्त किया गया है, नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात है, एक डॉक्टर एवं उनके जो पार्टनर हैं उनकी ज़मीन पर यहाँ पर जो यूकेलिप्टस के पेड़ लगे थे उन्हें काट दिया गया है। बताया गया है कि पंचनामा तैयार किया गया है, देखने लायक होगा आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। संजय सरवरिया।